हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक अजीब सी वीडियो देखने वाला हूँ। मुझे पता नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है, बट इट्स अ रिक्वेस्ट। इट्स कॉल्ड मुस्लिम जोक्स, ओवरअचीवर क्लासमेट्स एंड वन कुणाल कमरा जोक। बात कर रहा है ये बंदा हमसे टाइटल के थ्रू, बट इट्स बाय मोहित मोरानी एंड या होपफुली इट्स नॉट समथिंग प्रॉब्लमैटिक। लेट्स गो अहेड एंड वॉच बिकॉज़ यू नो इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग ब्रो। इट्स अ वेरी नाजुक सी सूरत हाल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग जोक्स अबाउट इस्लाम, नॉट मुस्लिम्स। मुस्लिम्स इट शुड बी ओके। जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो कॉम है वो यार हिंदुओं का मजाक तो उड़ा रही है। देखो, तुमने देखा होगा ना, काफी हिंदू भगवानों का मजाक मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा। बिल्कुल मजाक जो भी उड़ा रहे हैं। और जो ये जब ऐसा कोई जोक आता है यूट्यूब पे तो उस पे कमेंट ये आता है कि मुसलमान पे जोक करके दिखा, तेरा घर जला देंगे। और मैं रेंट पे रहता हूँ, जला दे। जोक मैं तो ट्राई कर ही सकता हूँ। मेरा कुछ खास पसंद है भी नहीं। एक मुसलमान पति ने अभी से हंस रही हो। मुसलमान पत्नी से बोला, तलाक तलाक तलाक, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मुसलमान पत्नी बोली, बहन तो हूं ही तेरी। एक और मेरे पास। Okay, let me address this right fucking now. Looks like it, ऐसा लग रहा है, और ये मेरे एक्सपीरियंस से मेरी बातचीत होती रहती है, हजारों इंडियन से बात होती है मेरी बिकॉज ऑफ माई चैनल, राइट? मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये पता चला है कि शायद तुम लोगों को बताया जा रहा है कि मुसलमानों में भाई बहन में शादी वादी हो जाती है, इस तरह का कोई सीन है कि कजन आपस में शादी कर लेते हैं। देखो, कजन मैरिज तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ मुस्लिम्स का मसला नहीं है, हर जगह होता है, बहुत जगहों पे होता है, बहुत छुप छुप के होता है, पाकिस्तान में भी बहुत होता है। बट द फैक्ट कि ये भाई बहन वाली जो कहानी है, भाई इस्लाम में हर औरत जो आपकी ऑलरेडी बहन नहीं है या माँ नहीं है या बीवी नहीं है, वो आपकी बहन जैसी है। बहन जैसी है, बहन नहीं है, बहन जैसी है। मकसद कहने का ये है कि उसको गंदी नजरों से मत देखो, इसलिए उसको बहन का दर्जा दिया जाता है कि उसको गंदी नजरों से मत देखना। उसको देख के ये नहीं सोचना कि मुझे इसके साथ हंकी पंकी करना है। तो इस्लाम का जो पर्पस है वो बताने का ये है कि हर औरत जो तुम्हारी खुद की बहन नहीं है, तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी बहन जैसी है। तो उसको अपनी बहन जैसा ट्रीट करो, उसको बहन ही बोलो। और सेम फॉर गर्ल्स कि जो आपके हस्बैंड नहीं है, जो आपके सगे भाई नहीं है खुद ही, और आपके अब्बा नहीं है, उनको आप भाई बोलो क्योंकि वो आपके भाई जैसे हैं। दे आर नॉट सपोज टू थिंक डर्टी ऑफ यू एंड यू आर नॉट सपोज टू थिंक डर्टी ऑफ देम। सो दैट्स व्हाई शादी से पहले सब भाई भाई होते हैं, बहन बहन होते हैं, और जब फाइनली शादी हो जाती है देन द भाई टाइटल, बहन टाइटल गोज अवे। सो Yes, I know most people understand that, मुझे पता है। पर कुछ बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये स्टोरी सुन के वो सोचते हैं कि ओह, यहाँ पे ये चल रहा है यहाँ पे इनका गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। ऐसा नहीं है। So I just wanted to make that clear. चार लड़कों का झगड़ा हो रहा था, मुसलमान लड़कों का। पहला बोला, जानता है मेरा बाप कौन है? दूसरा वाला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? तीसरा वाला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? चौथा वाला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? चारों की माँ आ गई, बेटा तुम्हारा बाप एक ही है। Wait, आप what? इमेजिन करो Bro, I did not get that joke. What the fuck was that joke? What? एक तो ये वाले मुझे लोग पसंद ही नहीं है जो आगे नीचे लिख देते हैं, आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट ऑफेंडेड बाय योर जोक। अबे भाई, तू एक आदमी है अकेला, यू डोंट रिप्रेजेंट एवरीबॉडीज फीलिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके जोक्स अच्छे हैं बुरे हैं, अभी मैंने सुने नहीं है पूरे, तो मैं वो जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। बट ये मैंने इसमें यहाँ पे देखा, यूएस में कोई रेसिस्ट बात करेगा और उसके नीचे कमेंट कर देंगे, आई एम ब्लैक एंड आई डिडंट फाइंड दिस रेसिस्ट। अबे भाई, तू प्रिविलेज्ड ब्लैक होगा, ऐसे और बहुत सारे ब्लैक्स हैं इनके साथ बहुत गलत चीजें हुई हैं, उनके लिए ये जोक नहीं है। तो सेइंग दैट ओ आई एम मुस्लिम एंड डिडंट ऑफेंड मी, मे बी इट डिडंट ऑफेंड यू, आई गेट इट, आई यू नो फेयर, बट डोंट ट्राई टू रिप्रेजेंट अ होल फकिंग बिलियन पीपल जस्ट बिकॉज़ you didn't think it was not offensive. Somebody else might have thought it was offensive. तो उनके लिए offensive हो सकता है still. But you know, it's like I know उनका मकसद अच्छा है, positivity spread करने के लिए, दोस्ती spread करने के लिए बोलते हैं ऐसा कि देखो भाई, हमें बुरा नहीं लगा, हम भी जोक्स ले सकते हैं। So I understand that. मैं उसकी वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करो, पर मुझे चुभती है ये चीज हरकत थोड़ी सी कि तू है तो भैंचो कि बाकी सब भी होंगे क्या? तुझे सही लग रहा है तो बाकी सबको, ये जिस तरह मैं हूँ ना कि यार आई एम पाकिस्तानी एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, but that means shit, right? There are 1 million पाकिस्तानी जिनको हर चीज से प्रॉब्लम है, बहनचो कुछ भी कर लो वो जाके कुछ ना कुछ जला देते हैं, तो उनको कभी खुश नहीं करता। You know, that's my point. One person doesn't represent everybody. It goes both ways, positive and negative. मैं यहाँ पे पॉजिटिव बातें करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं पाकिस्तानी सारे पॉजिटिव होते हैं, और अगर एक पाकिस्तानी कोई नेगेटिव हरकत करता है उसका मतलब ये भी नहीं कि सारे पाकिस्तानी नेगेटिव होते हैं। So saying oh I'm Muslim and I don't think this is offensive is okay, thank you, but that doesn't mean shit. You know, हो सकता है आपका दिमागी तवाज़ुन इतना कम है कि आपको समझ ही ना है कि ऑफेंसिव क्या और नहीं है। सो यू नो, इट कुड गो दैट वे, लाइक दिस जोक। तुझे पता है मेरा बाप कौन है? जो वो आगे कहती है तुम सबका एक ही बाप है। दैट मेक्स नो, लेट मी लिसन टू इट अगेन, मे बी इट विल मेक सेंस टू मी। वो झगड़ा हो रहा था मुसलमान लड़कों का। उसने कहा 4 लड़कों का झगड़ा हो रहा था, ये भी नहीं बोला 4 भाई थे, 4 लड़कों का झगड़ा हो रहा था। पहला बोला, जानता है मेरा बाप कौन है? दूसरा वाला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? तीसरा वाला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? चौथा वाला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? चारों की माँ आ गई, चारों की एक माँ है, बेटा तुम्हारा बाप एक ही है।
I don't get it, bro. I don't get it. What am I missing here? ये है तो मुझे लग रहा है 4 शादियों वाला जोक कहीं से, राइट? बट उसने कहा उन सब की चारों की एक ही माँ है, तो भाई इस्लाम में 4 शादियां अलाउड होती है बंदे को, कि वो 4 बीवियां रख सकता है। तो अगर जोक ये होता कि बच्चे लड़के बोल रहे थे तुझे पता है मेरी माँ कौन है, तुझे पता है मेरी माँ कौन है, तुझे पता है मेरी माँ कौन है, और बाग बागी बोलता है कि तुम सबकी अलग अलग माँ। I don't get this joke at all. I do not get it. I want somebody to explain it to me. आप इमेजिन करो मुसलमान लोग, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो मेरा घर जलाने आ जाए। उन पे भी प्रेशर है ना यार। दुत्ता जी ने बोल दिया है यूट्यूब के कमेंट में कि ये जोक करोगे तो घर जला देंगे। अब मुसलमानों पे प्रेशर है कि नहीं जलाएंगे, दुत्ता जी लिंच कर देंगे मेरे को यार। गुप्ता जी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वो प्रॉपर्ली यार, वो अच्छी कौन है, वो चाहेंगे डोरबेल बजाएंगे कि भाई साहब वो घर जलाना था आपका। थोड़ा सामान वहाँ जितना निकाल सकते हो। लेकिन बात क्या हो गई, घर क्यों जलाना है? नहीं सर वो जोक किया था, ये वाला जोक था, देखो सर। हाँ ठीक है, बनता तो है। द बेस्ट पार्ट इज मेरा बाप भी रेंट पे रहता है। तो मैं जब स्कूल में था तो एक लड़का था, उसका नाम था आदिल कुरैशी। ओके। आदिल कुरैशी। और उसने यार स्कूल में बहुत ज्यादा ही मचा रखा था। मेरा बाप उससे कंपेयर करता था मुझे, मतलब वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है, वो क्लास का मॉनिटर है, वो स्कूल का हेड बॉय भी बन गया, स्कूल की टीम का कैप्टन है, हर चीज में उसने ओवरअचीवर। और मुझे उसको देख के बहुत जेलसी होती थी यार। मुझे समझ में नहीं आता उसको बीट कैसे करूं मैं। ऐसा क्या है जिससे मैं इसको हरा दूं किसी भी चीज में। पर आज सोचता हूँ कितना सिंपल था ना, कितना इजी था, कुछ नहीं करना था। जैसे वो स्कूल से बाहर निकले, जोर से चिल्लाना था इसके टिफिन में बीफ है। कंपटीशन ओवर, कंपटीशन छोड़ो, बंदा ओवर। वो उसके बाद अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। वो कैसे डिफेंड कर लेगा कि नहीं सर मैं नहीं सर मैं तो खाता ही, मैं तो नॉनवेज ही नहीं खाता सर, मैं तो वीगन हूं, मैं तो दूध भी नहीं पीता, मैं गाय के दूध की बुराई करती। सर मारो इसे समस्त तरीके से ढंग से पीटा था। ब्रो डिडंट दिस हैपन? मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी जिसमें बंदा ट्रेन में अपना खाना खोलता है, वो मटन होता है, कोई औरत चरिया जाती है, देख के बोलती है बीफ, ये तो गोश्त खा रहा है बीफ, और वो बेचारा बोलता रहता है कि नहीं मटन है भाई, मैं और मेरे बच्चे मटन। मॉब जमा हो जाता है, उसको मार देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। सो ही इज जोकिंग अबाउट इट, बट दिस शिट हैपेंस एवरी डे मैन, सो आई डोंट नो। तो हम 10th तक साथ थे। तो 10th के बाद वो चला गया कोटा पता है ना? कोटा एक्चुअली यस, मुझे भी पता है, कोटा फैक्ट्री। और मैं चला गया कोठा पतंग उड़ाने। और उसके बाद उसने 2 साल मेहनत करी और उसका IIT में एडमिशन हो गया। और IIT में एडमिशन के बाद उसने फिर से IIM के लिए ट्राई किया, उसका IIM में भी हो गया। उसको नौकरी मिली अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। इसको पता भी नहीं कैलिफोर्निया का, वो उसको वहां नौकरी मिल गई। लेकिन वो अमेरिका गया नहीं। पता है क्यों? उसने बोला वहां मुस्लिम्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं इंडिया में रहूंगा और इतनी मेहनत करूंगा कि इंडिया एक दिन अमेरिका बन जाएगा। बन गया अमेरिका। कहाँ जा रहा है ये जोक? बन गया अमेरिका। अब यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। Oh shit, good joke man. So I see what he's doing, bro. He's doing mostly commentary and then trying to do jokes with it. And I don't know, man. पता है एक बार क्या हुआ था? मैं तो काफी टाइम से उससे मिला नहीं, उसके पास मेरा नंबर वगैरह था, कभी कभार बात होती थी। तो वो भी दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो वो बाइकर है, अपनी बाइक पे एक बार जा रहा था, सडनली कुछ हुआ तो उसकी बाइक एकदम स्किड खा के रोड पे गिर गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर फंस गया था। तो उसके बगल से एक गाड़ी जा रही थी बहुत स्पीड में गाड़ी जा रही थी और उसने ब्रेक मारे। वो भागता उसके पास आया, भागता उसके पास आया कि सर उठ जाओ कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा सर मेरे ऊपर बाइक आ रहा है, उठ जाओ कुछ नहीं होगा, उठो हिम्मत रखो। तो उसने कहा किसी को फ़ोन करना चाहोगे? तो उसने कहा मेरा फ्लैटमेट है मोहित, उसको फ़ोन कर दो। कोइंसिडेंस ये कि उसके फ्लैटमेट का नाम भी मोहित था। अच्छा, मुझे लगा यही है। तो उसने फ़ोन उठाया, उसने कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली, अच्छा, मेरा नंबर था ऊपर, तो उसने मुझे कॉल कर दिया और मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि सर आपके फ्लैटमेट का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा मर जाने दो यार। भक्त है वो मोदी जी का। अरे भक्त तो हम भी है। मैं कह रहे सर छोड़ो मर जाने दो। हाँ सर ये तो कह रहे मर जाओ। कहता नहीं उसे बोलो कि मैं आदिल। सर इसका नाम आदिल है, आदिल मोदी जी का भक्त है। मुश्किल होगा ये, मुश्किल ही होगा। मैं सुबह तक तो इसका नाम विशाल ही था, अब दोपहर को बदला हो तो पता नहीं। कहता नहीं सर पर इसका नाम तो आदिल है। मैंने कहा तो
कि सर आदिल की हेल्प नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा अच्छा नाम देख के हेल्प करते हो आप, आपको नाम नहीं पसंद आया। मेरे चाचा का नाम नंदन है, उन पे आप मुद्दे देना फिर तो है? कहता नहीं सर आदिल आदिल की हेल्प नहीं कर सकते सर, आदिल आदिल की हेल्प नहीं कर सकते। मैंने कहा सर आदिल की क्यों नहीं हेल्प कर सकते? कहा सर इन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया था। मैंने कहा आदिल को फोन दो 1 मिनट। 1990 में कश्मीरी पंडित निकाले तूने? नहीं यार मेरी तो खुद की खाला मर गई थी 2002 के दंगों में। शिट। दोबारा दे फोन। सर उसकी तो खुद की खाला मर गई थी। क्या हो रहा है ये? छोड़ो आप, सबूत क्यों देने पड़ रहे हैं लोगों को एक दूसरे को? बताइए आप मेरी जगह होते तो क्या करते? सर मैं गाड़ी रोकता ही नहीं। अब आपने रोक ही दिया। मेरी बात आप छोड़ो, अभी आपने रोक दिया, आधा काम आप कर चुके। अस्पताल लेके जाओ, मुझे पता भी नहीं है कौन है आदिल। वहीं चल के डिसाइड करेंगे, मैं भी आता हूँ। तो फिर वो उसे अस्पताल ले गया, फिर मैं उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल गया। फिर मैंने देखा, मैं अच्छा ये इसने मचा रखा था उसको, पड़ा हुआ है सर। और मेरा बाप मुझे कंपेयर करता था इससे। मैंने अपने बाप को फोन किया, मैं कहा पापा आज मेरे सामने पड़ा है। अबे यार आधा मर भी चुका है। मैंने ज्यादा मचा रखा है उससे। अबे यार बहुत हरामी। मैं कहा हाँ एक बात बताओ, आपने पिछले बहुत सालों से मुझे आदिल से कंपेयर भी नहीं किया, क्या कारण है उसका? कहते बेटा एक बार ये कुरैशी साहब का लड़का हमारे घर आया था लंच पे, तो हमने वेज बनाया था, इसको पचा नहीं, तो ये बाथरूम चला गया। फिर बाथरूम के अंदर उसके पीछे मैं भी चला गया। पापा आप पीडोफाइल हो? नहीं सुन उसके निकलने के बाद में गया था। अच्छा क्लैरिफाई कर लिया। हाँ सुन, जब मैं अंदर गया तो बाथरूम के पॉट पे एक बाल पड़ा हुआ था, तो मैंने उस बाल को उठाया। क्या हो रहा है भाई? उसके बाद उस बाल को उठा के मैंने तुझसे कंपेयर किया उसे। The fuck is going on? तब मुझे पता लगा तू कुरैशी साहब के बेटे के झांट के बराबर ही नहीं है। Christ. ठीक है पापा, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मेरा YouTube वीडियो था, इसका बाप कितना हरामी है। इतनी देर इंतजार करा के सिर्फ इंसल्ट ही करना था अगर कि बेटा मैंने तेरा बाल उसके कंपेयर किया उसके साथ, पता चला कि तू कुरैशी साहब के बेटे की जांट के बाल के बराबर ही नहीं। अबे चुप बे कुणाल कामरा के टट्टे। The fuck? मेरा YouTube वीडियो था, उसमें कमेंट आया, कबे चुप बे कुणाल कामरा के टट्टे। पता बोल दिया मुझे यार। कुणाल कामरा देखा तुम लोगों ने? टट्टा बोल दिया मुझे यार। कुछ खास गुड लुकिंग आदमी तो नहीं है जो बात है, टट्टे ही बहुत बुरे होंगे। अब उसके टट्टे इमेजिन करो कितने बुरे होंगे। मैं कहा नहीं यार, कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है यार। कुणाल कामरा कोई ऐसी कोई ऑफेंसिव बात बोलते हैं तो ये राइट विंगर उसकी गांड फाड़ दे, तो वो अगले दिन नेशनल न्यूज बन जाएगी। मैं कोई ऑफेंसिव बात बोल दूं और ये राइट विंगर मेरी गांड फाड़ दे, तो वो बस फटी गांड है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा ब्रो। कोई नहीं बोलेगा मोहित के साथ कुछ हो गया। मैं तो बिल्कुल एकदम, उसने वीडियो डाला था कि इंदौर कभी आओगे शो करने, उसने करियर अच्छा चला तो कभी नहीं। मुझसे पूछेगा ना कोई इंदौर कब आओगे, मैं कहा भाई करियर थोड़ा सा भी चल गया ना मैं आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा, जो बात है। कोई वैसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ पड़ता है इंदौर मुझे पता नहीं, पर मैं आ जाऊंगा। Okay bro, I didn't understand the second Muslim joke. I swear to God, मैं चाह रहा हूँ उसको समझना, but what's the joke in it? Like, can somebody please explain this to me? मुझे नहीं समझ में आया वो joke। बीफ वाला joke भी मुझे नहीं अच्छा लगा भाई। सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ पे जब serious consequences बहुत ज़्यादा already चल रहे होते हैं, I don't like to joke about it. Like for example, लोग कहेंगे कि आप ये क्यों hypocrite बात करो, 9/11 का joke होता है बस तो। हाँ यार वो 20 साल पहले था। You know, it's okay to I guess make jokes about it. It's not okay, obviously it's not okay. But just because of the fact that it's not okay, it kind of, you know, makes it a little bit funny. And in that regard, I can understand like जैसे उसने तलाक वाला जोक था। See, it's not okay to make that joke because it's like आप
फजूल में एक पूरे रिलीजन की और पूरे लोगों की इमेज खराब कर रहे हो कि ये लोग साले बहनों से शादी कर लेते हैं, इस तरह की बात। बट इट वाज अ फनी एज जोक, मैं डिनाई नहीं कर सकता उस बात को, चाहे जितना मुझे बुरा लगा वो। इट्स अ फनी जोक, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इट्स वेरी फनी कि उसने बोला ठीक है तलाक तो हुई पर बहन तो मैं तेरी तब भी हूँ। बिल्कुल सही बात है, इस्लाम में जो आपके रिश्ते की वो औरत नहीं वो आपकी बहन जैसी है भाई। तो बहुत अच्छा जोक था, ब्रिलियंटली रिटन, ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड, बहुत अच्छा जोक था। एंड देन द सेकंड जोक, आई वुड इवन लिसन टू इट अगेन बट आई एम प्रीटी श्योर आई एम नॉट गोना गेट एनीथिंग न्यू फ्रॉम इट। बहन तो हुई तेरी। That's a very good joke. बहुत अच्छा जोक था ये वाला नहीं समझ में आ रहा मुझे भाई, और समझ से ये नहीं कह रहा कि it's not vibing with me. I don't get it. Where's the punchline? What is the punchline? What is this joke? What? I don't get it bro, I don't get it. कैसे समझ, मैंने जिंदगी गुजार दी स्टैंड अप रूटीन्स देखते हुए यार। क्या जोक था ये bro? Yeah, so it wasn't like anti-Muslim or anti-Hindu at all. A lot of comments in the video are saying that these were all basically he's actually roasting non-Muslims for stereotyping Muslims while roasting Muslims. This guy is genius. Yeah, I mean sort of yes, it kind of makes sense. He is roasting Muslims, but he's also roasting non-Muslims. But I don't think it was targeted at anybody except for Modi supporters. सिर्फ उनको टारगेट किया इसने इस पूरे रूटीन में कि अगर कोई चूतिया है ना at the end of the day, इस पूरे रूटीन में किसी को अगर इसने चूतिया बोला है तो वो संघियों को बोला है कि जो मोदी के सपोर्टर्स हैं और नियो नाजी टाइप के आइडियोलॉजीज रखते हैं। Yeah, but then again I come back to those comments. I'm Muslim but I agree with you for the first joke. I'm Muslim but liked your jokes. Yes, such an underrated comedian you are. That beef joke was dope man, relatable AF. It was not, I get it, but it's too easy. Like it's not really a, कैसे समझाऊं मैं यार, वो इट फैक्टर नहीं है उसमें, वो एक्स फैक्टर नहीं है उस जोक में। बहुत सीधी सी लाइन है, कोई भी बोल सकता था, कोई भी कर सकता था ये जोक, कि मैं उसको बोल दूंगा अरे इसने ये बीफ लेके आया, कॉन्टेस्ट क्या बंदा ही खत्म। आई गेट इट, इट डिडंट इम्प्रेस मी। इट्स अ गुड जोक आई गेस, बट इट्स टू आउट देयर, इट्स टू इजी। बहुत आसान जोक था, लाइक इट डिडंट इम्प्रेस मी एट ऑल। अब आपका भाई चौड़ा बन के बढ़ा ना कि मुझे इम्प्रेस नहीं किया, भाई मुझे तो इम्प्रेस करते थे। I'm a Muslim and I enjoyed your stand-up bro. अबे भाई अब ये सारे मिलके मुझे गलत साबित कर रहे हैं क्योंकि सारे कितने सारे मुस्लिम्स ने बोल भी दिया ये। तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर तुझे पसंद है तो बाकी मुस्लिम्स को ना हो सकता है, वो भी गलत साबित हो रहा है एक तरह से। बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक देयर इज 1 पॉइंट पता नहीं कितने बिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम वुड नॉट एग्री विद यू। लाइक आई डोंट एग्री विद द फैक्ट के व्हाट वाज दैट थर्ड जोक कि इसके पास बीफ है और बच्चा जो है वो ऑफ हो गया। इट्स सच अ फक्ड अप थिंग एंड आई गेट इट कि यू नो पुशिंग द बाउंड्री एंड शॉकिंग एलिमेंट है, बट इट्स जस्ट नॉट देयर ब्रो। वो एक्स फैक्टर नहीं है, जैसा वो एक्स फैक्टर इसमें था ना कि बहन तो मैं तेरी फिर भी हूँ, ये दैट वाज एक्स फैक्टर, दैट वाज द पंच लाइन। क्या बोलो, ओह शिट, ओह डैम, ओह नो, ये बीफ वाले जोक में वो दम नहीं था। अब आसान हल्के कम दिमाग लोगों को थोड़ा मजा आएगा, आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, चंद्रिका रावत ने कमेंट किया, आई लव हाउ द मुस्लिम फोक्स इन द कमेंट सेक्शन आर सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट दैट ही इज मॉकिंग द स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट देम एंड हाउ अनफेयर दिस वर्ल्ड इन रियलिटी हैज बीन फॉर देम जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट्स हु आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ द होल कम्युनिटी। रिस्पेक्ट टू y'all. The superiority complex in that whole phrase is just it's थोड़ा सा चुभ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। या कंपैरिजन जोक आखिर में कुरैशी से बहुत कुत्ता जोक था, जो बात है। ये कमेंट है, आई एम मुस्लिम स्टैंड अप कॉमेडी वी आर ब्रदर। क्या कमेंट है ये, उस पर 37 लाइक्स है। यही होता है जब आप पूरी कम्युनिटी को पढ़ने नहीं देते ना, आगे नहीं बढ़ने देते, तो उनके पास से फिर ऐसे कमेंट्स आते हैं। मैं मुस्लिम हूं पर मैं सभी की इज्जत करता हूं, पहले हम सब इंसान हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम, लव यू भाई। बिल्कुल सही बात की इनोसेंट मंसूरी। या आई नो, देखो कोई somebody said कजन मैरिजेस और 4 मैरिजेस पे, आई नो कि वो 4 मैरिजेस वाला जोक करना चाह रहा था सेकंड जोक में। दैट्स नॉट हाउ दैट वर्क्स दो, इज इट? अगर उसने 4 शादियां की होती तो उन सबकी अलग अलग माँ होती, या उसके जोक का मतलब ये था कि उन सबकी माएँ आ गई, मतलब 4 माएँ आ गई उस वक्त वहां पे। अगर ये जोक है विच ही वर्डेड इनकरेक्टली कि अगर वो कह रहा है कि चारों की माएँ आ गई, इसने ना चारों की माँ आ गई, मतलब एक माँ, राइट, 4 बच्चों की, तो एक बाप। अगर ये कहता है कि चारों की माएँ आ गई और उन सब ने कहा कि बेटा तुम सबका बाप एक ही है, देन इट वुड मेक सेंस कि हाँ भाई एक बंदा था, उसने 4 शादियां की और चारों बच्चे उसके अलग अलग बीवियों से पैदा हुए, देन दैट वुड बी अ जोक। बट ही डिडंट से दैट, डिड ही से दैट? चारों की माँ आ गई से, चारों की माँ आ गई। अब इसमें ये वर्ड प्ले थोड़ा सा गलत खेल रहे हो आप यार। अगर आप कहना चाह रहे हो कि चारों की माएँ आ गई, देन इट मेक्स सेंस कि ओके 4 बीवी। I don't know, maybe it's for me to discover. I don't get this joke, bro. I just couldn't get this joke. But everything else was very funny, no doubt. मैं सिर्फ ऐसा लग रहा है मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। He's actually a very good comedian. बन गया अमेरिका। बहुत कुत्ता जोक था। Again, I don't want to sound like a hypocrite के जहाँ पे इंडियंस की बुराई हो रही है, हिंदू की बुराई हो रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है वो जोक, और जहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। But it was a good joke. यार मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। यहाँ पे मैं यहाँ रह के अमेरिका बनाऊंगा। कह रहा ले, बन गया अमेरिका। तेरी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई इधर। बहुत आला। मोहम्मद किनान कह रहे हैं, आई एम मुस्लिम प्लस पाकिस्तानी, लड़के भेज रहा हूँ तेरा ट्रेंड के घर चलाने, रियली एंजॉयड योर स्टैंड अप एंड आई लव रियली। और बोले जो बात है यार, जो बात है। अनस शेख इज फीलिंग प्रेशर नाउ। हाँ भाई मुझे भी प्रेशर तो आ रहा है थोड़ा कि घर चलाना पड़ेगा इसका जाके। नो ब्रो, वी डोंट ऑल डू दैट काइंड ऑफ शिट, सो यू नो दैट्स जस्ट द प्रोपेगेंडा जो आपको सिखाया जाता है कि ये मुसलमान ये सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, लव जिहाद करते हैं, और ये लोग घर चलाते हैं एक दूसरे के, बस ये सब यही करते हैं। आई विश देयर वर मोर कॉमेडियंस लाइक मोहित मोरानी हु आर स्पीकिंग फैक्ट्स मोस्टली।
None of the jokes were punching down. None of them. Some jokes I didn't understand. That's could be a me problem. Doesn't mean it's his problem. But none of them were punching down. They were all good jokes. They were all punching up. They were all meant to be funny more than anything else. Yes, there was some secret agenda, you know, thoda sa social commentary, thodi si. Kunal Kamra ka tatta thoda sa. But besides that, his content was funny. His content, his writing was good. Thought process was good. Yeah, I enjoyed it. Good stuff, man. Thank you so much for watching, guys. I hope you guys enjoyed watching this dissection with me. I'm sorry agar thoda zyada kheech diya maine, but I really wanted to understand that joke. But yeah, let me know which other stand-up routine I should watch. Is tarah ka thoda risky, but you know, in good faith, in good taste. Nothing hateful. Yeah, let me know. I'll see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shabba khair. Stop. Big banks are lying to you. They don't want you to know that you can now get a PPP loan. Shut the fuck up, bro. What you know about rolling?